मध्य प्रदेश में एक हादसे के बाद 12 परिवारों के बच्चों के ऊपर से मां का साया उठ गया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके सिर से पहले ही पिता का साया चला गया था। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी केवल मां ही कर रही थी। ग्वालियर हादसे की खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। आंगनबाड़ी में दूसरे बच्चों के लिए खीर हलवा बनाने वाली महिलाएं अपने बच्चों को हमेशा के लिए अकेला रोता बिलखता छोड़ गई। 12 में से कई घरों में तो महिलाएं ही केवल अकेली कमाने वाली थी। ऑटो ड्राइवर भी अकेला कमाने वाला था। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिलाएं 2 ऑटो से लौट रही थी। तभी रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया और सभी महिलाएं एक ऑटो में ही घर पर इंतजार कर रहे बच्चों के पास लौट रही थी। इसके बाद कुछ दूरी पर ऑटो एक बस से टकरा गया और हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई। मृतक परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता और जो भी हम उस परिवारों के साथ जो की योजनाएं होंगी उनका जो भी लाभ मिल सकता है वो दिया जाएगा और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। पर बहुत दुखद घटना है। भगवान ऐसी स्थिति किसी के साथ पैदा न करे। पिंटो पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली महिलाएं थीं जो कि स्टोन पार्क के पास जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे पूड़ियाँ बनाने गई थी। ये 2 ऑटो से गई थी और एक ऑटो इनका ख़राब हो गया तो एक ही ऑटो में ये पूरी 12 महिलाएं लौट रही थी जो कि बस से आमने सामने की टक्कर हुई और उसमें 12 महिलाएं और ऑटो चालक कुल 13 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। बस जब्त हो गई है और बस चालक जो है एक्सीडेंट के बाद फरार हो गया था। उसको हमारी पार्टी लगी हुई शीघ्र ही पकड़ ली। हादसे के बाद सीएम ने परिजन को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हादसे के कारणों के जांच के निर्देश दे चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे की पूरी जांच कराने की मांग की है। ग्वालियर में एक बस और ऑटो एक्सीडेंट में बहनों की जान चली गई। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 4-4 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। बहुत ही दुखद घटना ग्वालियर में घटी है। हृदय विदारक घटना है। सभी गरीब परिवार से आती हुई महिलाएं थी, पूड़ी बेलने वाली इस तरह की होती। सभी पीड़ितों के साथ सरकार है। 4 लाख रुपया की संभवतया घोषणा मृतकों को और 50,000 रुपये की घोषणा घायलों के लिए की गई है। बाकी घटना के पहलुओं की और जांच कराई जा रही है कि अंधेरे के कारण हुई या और कोई कारण। मुझे खबर लगी है और इस बात का दुख है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कैसे हुआ और जो इसमें घायल है सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। जिनकी मौत हुई है हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हादसे का शिकार हुई 12 महिलाएं गोला का मंदिर के शिव कॉलोनी जड़ेरुआ कला पिंटो पार्क इलाके में रहती थी। इस इलाके में अब मातम पसरा हुआ है। ग्वालियर के जड़ेरुआ गांव से जब एक साथ 8 अर्थियां उठी तो हर तरफ रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। बस और ऑटो की भिड़ंत में मारी गई 7 महिलाओं और ड्राइवर का गांव के ही मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। ये बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ है जो हमें बहुत दुख हो रहा है। कहने में भी क्या कहें हम इसके बारे में। इस समय तो बहुत ही कम पड़ गए हैं। देख रहे हैं, आप भी खुद ही देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरी जनता देख रही है कितने कम पड़ गए हैं। 14 डेडी बॉडी जो है ना बहुत कुछ मायना रखती है इस देश के लिए। देश को दहलाने वाली बात है। ये कितना बड़ा दर्दनाक जो है हादसा हुआ है। हादसे में 12 जिंदगियां खत्म हो गई तो उनसे जुड़ी जिंदगियां बेसहारा हो गई। महिलाएं निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से थीं और सभी के कुछ सपने थे। एक हादसे के बाद सभी सपनों का दर्दनाक अंत हो गया।